नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कई सारे मुद्दे यहां पर गरमाते नजर आए। जो आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन के अंदर मऊ में आदिवासी युवती की मौत का मुद्दा भी गूंजा। प्रश्नकाल के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। वहीं मऊ मुद्दा पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पुलिस ने सीने पर गोली मारी, जबकि पुलिस को कमर के नीचे गोली चलाने के निर्देश होते हैं। इधर इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि युवती की मौत करंट लगने से हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के महू में हुई घटना को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दे दिए। हालांकि एक बार फिर से सदन के गर्भगृह में कांग्रेस विधायक पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन सेवा से वॉकआउट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक टीम भी गठित कर दी। इधर महू मामले में सीएम के निर्देश पर मृतक भेरूलाल के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि क्या आदिवासी सुरक्षित हैं? सिर्फ चुनाव की प्रतीक्षा है? क्या सच में मध्य प्रदेश के आदिवासी सबसे बड़े वोट बैंक बन चुके हैं? विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब जानेंगे, उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। की जो रात को घटना हुई है, ये बहुत बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश को आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई, और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। क्योंकि कांग्रेस मौत पर रोटी सेकने का कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। वहां जो परिवार के लोग कहते हैं, वो कहते हैं पानी गर्म करने के लिए जो रॉड डाली थी उससे करंट लगने से मौत हो गई है। दूसरा पक्ष है जो कल आंदोलनरत था, उनका कहना है कि हत्या की गई है और बचाव में जो फायर हुआ उससे एक व्यक्ति की मौत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे बनाई है कांग्रेस ने टीम। कांग्रेस ने जब भी कोई घटना इस तरह की होती है जिससे वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो इस तरह का कृत्य करते रहते हैं। कि आपके लिए शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है। वोट के लिए आप कुछ भी करोगे। आपके बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, उनको भर भर के गाड़ियों में ले जाओगे, सिर्फ गाड़ियों में भरने के लिए और नेताओं के सामने भीड़ इकट्ठी करने के लिए। हमने तो मांग उठाई है कि मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनके, क्योंकि दोनों बच्चे, लड़की 20-22 साल की थी और लड़का जिस पुलिस की गोली से मरा वो मात्र 18 साल का था। परिवार की आस थी उनके ऊपर, उनको पुलिस गोली से मरा, तो उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, घायलों को अच्छा अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके, और उनके परिवारों को, मृतक के परिवारों को 1-1 को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पीएम रात को करवाया, सुबह 6, साढ़े 6 बजे पुलिस कस्टडी में उसका दाह संस्कार हुआ। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, गृह मंत्री जी ने कोई बड़ा मुआवजे का ऐलान नहीं किया। जो नियमानुसार 4 लाख रुपए मृतक को और जो घायल है उसको 2 लाख रुपए का जो प्रावधान है उसके अनुसार किया है। ये घटना दुखद घटना है और दुखद घटना जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने उसकी घोषणा की, जांच की भी उसकी घोषणा की। कार्रवाई होगी जिम्मेदार लोगों पर। निश्चित रूप से जांच होती है तो कार्रवाई होगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि, विपक्ष कह रहा है कि लापरवाही की गई। जो भी होगी, जिसकी लापरवाही होगी वो जांच में आएगा और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आज हम सबके लिए बहुत दुख की बात है, एक बेहद दुखद घटना मऊ इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो ये घटनाक्रम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि शायद कल ही एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है। ये बहुत गंभीर विषय है। बात सत्य है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर बर्बरता के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच चुका है और इस बात की रिपोर्ट एनसीआरबी की जो हाल ही में केंद्र सरकार की संस्था के माध्यम से रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भी इस बात की मोहर लगी।
और हाल ही में जो नेमावर हत्याकांड और अभी कल महू में आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता बरती गई, ये बात पर मुहर लगा रहा है यहाँ पर सरकार का राज नहीं, यहाँ पर जंगल का राज है और आदिवासियों को यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह गोली मारी जा रही है। तो कई सारे सवाल और उसके जवाब आज हम बड़ी बहस में जानेंगे। सवाल यहां पर कई सारे हैं। सवाल यहां पर महू की घटना को लेकर के भी है और विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर के भी है, और उन्हीं जवाबों के साथ हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ सचिन सक्सेना, कांग्रेस प्रवक्ता, और भूपेंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, और यहाँ पर अब यहाँ तक कह दिया गया है इस पूरी घटना को लेकर के, महू की में जो भी घटना हुई उन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ जंगल राज है। इस पर आपकी क्या राय? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। मैं पहले तो ये सुधार लें, मैं बीजेपी से नहीं, मैं कांग्रेस से हूँ। मेरा सवाल भूपेंद्र जी से था। हाँ, मैं भूपेंद्र गुप्ता ही बोल रहा हूँ और आपने पार्टी गलत बता दी है। चलिए, तो मैं जो ये जंगल राज चल रहा है, और ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले जो है सरकार की गोली से जो है लटेरी में आदिवासियों की हत्या हुई है, वो मारे गए हैं वहां पर। अभी जो है ये दूसरी घटना हो गई है। तीसरी घटना सिवनी में हुई है, जहां पर घर में घुस के रात के 12 बजे आदिवासियों को पीटा गया है। तो ये मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है अगर ये जंगल राज नहीं है तो? आज बताइए कि आदिवासियों की बच्चियां गैंग रेप होती हैं और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। नेमावर के बाद ये तो ये फिर एक बहुत ही बीभत्स और घृणास्पद कार्य हुआ है। सरकार इस पर अपना क्या जवाब रखती है? केवल ये कि साहब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमें इस पर दुख है। सरकार की जवाबदारी इससे समाप्त हो जाती है। सरकार को ये बताना चाहिए कि रिपीटेडली, बार बार पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की क्यों हो रही है, और क्यों इतने सारे घटनाओं के बाद सरकार जो है झूठे घड़ियाली आंसू आदिवासियों के नाम पर बहाती है। करोड़ों आदिवासियों को इसी प्रदेश में जानवरों के खाने वाला चावल सप्लाई किया जाता है। उनको जो है लटेरी में जो है वन रक्षा के नाम पर आदिवासियों को तो गोली मार दी जाती है, और जो है बुरहानपुर में जो है सरकार छोड़कर भाग जाती है मैदान। वहां पर जो है अपहरण के लोग जो है कब्जा कर लेते हैं जंगल के ऊपर। ये दोहरी नीति चल रही है। और बयान देता है हमारा वन मंत्री कि साहब हम बंदूक से रक्षा नहीं कर सकते जंगलों की, तो वन मंत्री क्यों बने बैठे? ये सारी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में पैदा हो चुकी हैं। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? क्या एक सिविलाइज सोसाइटी ऐसा करती है? ये सवाल और यही जवाब है। ये दुनिया को बताना चाहिए। दुनिया देख रही है कि मध्य प्रदेश में जो है एक जंगल का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, और जो है सरकार हंस हंस के जो है लाठी वाले के साथ खड़ी हो जाती है। अब ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, लगातार देखिए यहाँ पर विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो जंगल राज की सरकार है। सवाल कई सारे उठ रहे महू की घटना को लेकर के, यहाँ पर आपकी क्या राय? इस पूरे घटना को, खासतौर पर युवती के साथ जो आपत्तिजनक घटना की बात यहाँ पर विपक्ष करती नजर आ रही है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद युवती की हत्या की गई। हालांकि बीजेपी इसे सिरे से नकारती नजर आ रही है। देखिए सीमा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सचिन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आपकी आवाज मेरे पास में आ रही। सचिन जी, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आपका शायद नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई हम तक। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जिस प्रकार से कांग्रेस आज भी बात कर रही है कि उसका साथ दुष्कर्म हुआ, वो अभी क्या कांग्रेस नतीजे पे पहुंच गई है? अभी तो जांच चल रही है ना, जो स्पष्ट होगा जांच में सामने आएगा, और जांच में सामने आने
लेकिन कांग्रेस अपना पक्ष रखने वाली कौन होती है? क्या कांग्रेस अभी उकसा नहीं रही है जनजाति वर्ग को? सचिन जी, जिस प्रकार की सचिन जी, भाषा क्या शैली का सिर्फ उपयोग कर रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है या फिर बीजेपी के द्वारा भी अपना पक्ष रख दिया गया? आपके मंत्री, आपके गृह मंत्री भी तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने अगर कोई बात कही तो उनके पास कोई इनपुट है, इसलिए उन्होंने बात कही। लेकिन कांग्रेस को तो सरकार पे विश्वास ही नहीं है ना। अगर करंट लगने से मौत हुई तो कैसा? अगर धारा 302 के तहत यहां पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, सुबह मामला दर्ज करवाया गया था पीड़ित परिजनों के द्वारा, शाम में एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है, तो उस आरोपी की गिरफ्तारी किस बेहद पे हो रही है? चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। भूपेंद्र जी के पास चलते। भूपेंद्र जी, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुद्दा विहीनता के साथ तुरंत उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा उन पीड़ित परिवार के लिए की है, उनके लिए नौकरी की उन्होंने घोषणा करी है, उनके लिए जो छात्रावास पे कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनकी घोषणा उन्होंने की है। शिवाजी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। तो जिस प्रकार से संवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी ने और शासन प्रशासन द्वारा दिखाई गई है, कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार उस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और जो भी जांच में सामने होगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बहुत स्पष्ट है। चलिए, ठीक ठीक। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर पूर्णतः मुद्दा विहीन की बात की जा रही है कांग्रेस के लिए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उकसाने का काम कांग्रेस करती नजर आ रही है प्रदेश में। क्या आप सिर्फ उकसाने का काम कर रही है आपकी सरकार, आपकी पार्टी, या फिर आप लोगों ने तथ्यता के साथ, प्रूफ के साथ अपनी बात को रखी? देखिए, इससे ज्यादा कोई बेहूदी बात नहीं हो सकती कि किसी की हत्या पर, किसी की मृत्यु पर इस तरह की गैर संवेदनशील बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्या लटेरी में तो जांच हो गई है? क्या हुआ है जरा बता देंगे भाई साहब? इनको जो है बहुत बुद्धि दी है भगवान ने, तो ये बताएं कि लटेरी में जो है किसकी गोली से मरे थे आदिवासी, और जो है सिवनी में घर में घुसकर रात के 12-1 बजे जो है किसके कार्यकर्ता घुस के मार रहे थे आदिवासियों को, और वहां पर हत्याएं हुई थी। ये कहाँ कहाँ की घटनाएं आपको गिनवाऊं? नेमावर में एक पूरे के पूरे परिवार को मार डाला गया और उन्हें दफना दिया गया जमीन में। उसमें भी क्या कांग्रेस उकसाने गई थी, या जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे? कौन था शामिल? जांच तो सामने आ गई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जांच करने में सक्षम नहीं है, सीबीआई से जांच करा लो। ये जो है हमने बयान दे दिया है और 5 लाख रुपए घोषित कर दिए। इससे सारी चीजें जो है कांग्रेस राजस्थान के मामले में क्यों मौन हो जाती है? शर्म नहीं आती है इस बात से, ऐसी बातें करते? किस बात की शर्म? किसी की मौत का सौदा कर रहे हो क्या? किसी की मौत का सौदा कर रहे हो क्या? 5 लाख दे दिए, संवेदनशील हो गया। किस तो कर रहे हैं? आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। आपको लाज नहीं आ रही क्या? प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है व्यक्ति को राजस्थान की सिरोही में शर्म नहीं आ रही? निर्लजता से कह रहे हैं कि पैसे तो दे दिए, प्रकरण तक दर्ज नहीं होता है, आपने पैसे दे दिए, बस ये काफी हो गया। वो आप वहां भी बोलेंगे, शर्म आनी लेकिन चाहिए। आपको यहाँ लाशों पर राजनीति करनी है, शर्म आनी चाहिए। शर्माना शुरू करिए मिस्टर सक्सेना, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात कहते हुए एक आदमी की मौत हुई है, उसका घर उजड़ गया है, और आप कह रहे हैं कि पैसे तो दे दिए। ये आपकी संवेदनशीलता है? तो कुल मिलाकर के आप देखा जाए यहाँ पर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जांच के बाद ही चीजें सामने आएगी। लेकिन सचिन जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि पुलिस के द्वारा अगर गोलीबारी की घटना की बात की जाए, यहाँ पर पूरे पीड़ित परिजनों के साथ साथ तमाम ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि उस आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। हालांकि इस पर पुलिस बातचीत कर सकती थी, समझाइश कर सकती थी, लेकिन क्या भीड़ को और उग्र आंदोलन को कंट्रोल करने का एकमात्र ऑप्शन गोली चलाना ही था? देखिए शिवाजी, उसके ऊपर बहुत स्पष्ट माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कर दिया है। उसके ऊपर उन्होंने गृह मंत्री आपकी आवाज नहीं आ पा रही सचिन जी। शिवाजी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी जी। मैंने कहा उस पक्ष को माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से रख दिया है। लेकिन मेरा कहना उसमें 13 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं, वो भी अलग अलग वर्ग से हो।
जिस प्रकार से राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को उससे बचना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील, उसके पक्ष में खड़े होकर बात करनी चाहिए, न कि इस प्रकार से उकसाना चाहिए, बरगलाना चाहिए। आप क्यों किसी वर्ग को बरगलाना चाहते हैं? मेरे समझ से परे है। आप ठीक है, राजनीति करने के आपके पास में 10 जगह होगी, 10 मुद्दे होंगे आपके पास राजनीति करने के, लेकिन ये कोई राजनीति का विषय है? यहाँ तो आपको आगे आके कहीं ना कहीं सरकार के साथ में खड़े होकर इस बात की बात करनी चाहिए कि नहीं, कोई भी पीड़ित परिवार अगर है तो उसके लिए सालों से इकट्ठे हैं, एक है उसके लिए, वो किसी भी वर्ग से हो। मेरा सवाल सचिन जी ये था बस कि जो कि ये पूरा आंदोलन, यहाँ पर जो भी पूरा प्रदर्शन हुआ, उस बीच पुलिस के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और गोली सीधा सीने पे मारा गया। हालांकि सवाल ये भी पूछा जा रहा है विपक्ष के तौर पर कि अगर गोली यहाँ पर चलानी ही थी तो यहाँ पे कमर से नीचे गोली चलानी होती है। अगर आपको भीड़ कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है लाठी चार्ज से या फिर और जो ऑप्शन है, फिर चाहे वो आंसू गैस के गोले हो या फिर वाटर कैनन हो, उन सब का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप गोली चलाते हैं इनकेस, तो कमर से नीचे गोली चलानी होती है। 18 साल के युवक के सीने में गोली मारने का क्या मतलब है? क्या उस पुलिस को गोली चलानी नहीं आती थी या फिर वजह क्या रही? निशाने में चूक कैसे? देखिए सीमा जी, यही सब विषय है। वो ग्रामीण थे कहीं, वो जांच में ये सब स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। यही वो विषय है ना जिसको लेके माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बात कर रहे हैं। वहां क्या परिस्थिति उस समय बनी होगी, कैसे ये घटना घटित हुई होगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगी ना। इस पर मैं यहाँ डिबेट पे बैठ के तो वो नहीं जो उठा के किसी प्रकार से बात रख देगा और बरगलाने का काम करेगा। मैं वो काम तो नहीं कर सकता ना, मैं तो जिम्मेदार व्यक्ति हूं, तो मैं जिम्मेदारी से बात करूंगा कि मैं अभी उस पक्ष में जब तक जांच नहीं हो जाएगी कोई भी उस पक्ष को लेके कुछ भी नहीं कह सकता ना अभी फिलहाल। ये जो जांच में जो स्पष्ट सामने आएगा। चलिए ठीक सचिन जी। यहाँ पर भूपेंद्र जी देखिए, एक सवाल आपसे, एक अहम सवाल ये भी कि कांग्रेस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, विधायकों की एक पूरी की पूरी टीम बनाई गई है। इस टीम को भेजा गया है ग्रामीणों के बीच, आदिवासियों के बीच भेजा गया है जानने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। आपकी टीम ने क्या सर्वे किया? हेलो जी भूपेंद्र जी, अपनी बात रखें। आपकी टीम के द्वारा क्या सर्वे? नहीं, हमारी टीम अभी रिपोर्ट देगी, कल रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। आप तो अपना पक्ष सुबह से रखते आ रहे हैं, फिर वो सब भाई हमारा पक्ष इसलिए रखते आ रहे हैं, क्या गैंगरेप नहीं हुआ, क्या क्राइम घटित हुआ कि तो नहीं हुआ? गृह मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है करंट लगा है। गृह मंत्री क्या कह रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है। छाती में गोली मारी गई कि नहीं मारी गई, ये सारे तथ्य सामने, उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष नहीं भूपेंद्र जी, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं और जब सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं फिर आप क्या कहना चाह रही हैं कि सत्ता पक्ष जो है जलेबी बना रही है, हम उसको एक्सेप्ट कर लें? इसलिए तो हमने जांच के लिए भेजा है। अभी आपसे पूछ रहा हूँ मैं सवाल, इनसे पूछिए। लटेरी की घटना में जांच हो चुकी है, क्या किया इन्होंने, पूछिए इनसे। सिवनी में इन्होंने क्या किया, नेमावर में इन्होंने क्या किया? कोई एक घटना घटी है क्या? रोज घटनाएं घट क्यों रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये सरकार 18 साल से काम कर रही है, तो ये इतनी मुर्दंगी के साथ कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज उसका मंत्री कह रहा है कि मैं बंदूक से भी लोगों की रक्षा नहीं कर सकता हूं। मंत्री बना क्यों बैठा है? इसका जवाब देंगे। और कांग्रेस सवाल कर रही है, तो कांग्रेस क्यों सवाल कर रही है, ये बात आप कर रहे हैं, तो आप बंद कर दीजिए तानाशाही। नहीं भूपेंद्र जी नहीं, सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये था, जब आपने कहा यहाँ पर कि हम सवाल कर रहे हैं, भले ही गृह मंत्री कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, उस पर मेरा सवाल था कि आप सवाल कर रहे हैं, गृह मंत्री अगर कुछ जवाब दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनसे फर्क ही क्या पड़ता है, तो सवाल क्यों कर रहे हैं? जवाब के लिए ही सवाल कर रहे हैं ना आप। मेरी बात आप बात जो है घुमाइए मत, मेरी बात सुनिए। गृह मंत्री जी जो है सरकार की तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से पक्ष नहीं रखें जनता की तरफ से क्या? तो आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? कौन रोक रहा है? पूरी हो गई क्या? हम तो नहीं, पूरी हो गई क्या? कौन रोक रहा है आपको? किस बात का पक्ष रखना चाह रहे हैं? आपसे सवाल किया जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। आप डिसाइड मत करिए कि कौन किसे रोक रहा है या फिर मैं क्या कह रही हूँ, उस शब्द को आप तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। आपसे भी निवेदन है कि आप जज मत बनिए, डिसाइड मत करिए। आपसे भी मेरा निवेदन। मैंने डिसाइड नहीं किया, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, उसका सिर्फ जवाब दीजिए आप। मैं बीजेपी से डिबेट कर रहा हूँ मैडम, आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ। मुझे आपसे डिबेट
यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है, जो मेरा काम है मुझे काम मत सिखाइए। आप इसको जरा माइंड करिए और दूसरी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में मत टोकिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऐसे जो है मौतों पर होती है, ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी? हाई कोर्ट के एक जज से जांच कराएं। ये जो है जांच के आदेश दिए ना, करेंगे ये सिविल मजिस्ट्रेट वैधानिक है ये ना, जांच तो आने दीजिए, करिए कुछ घोषणा। तो जिम्मेदारी रखिए, कुछ तो जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदारी रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने जुडिशियल इंक्वायरी जिम्मेदार बनिए साहब। आप अपनी तरफ से अभी जज कैसे बन सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि किसके साथ क्या हुआ? ये कानून है, आप ये बन रहे कानून है। आपने कैसे बोल रहे हैं किसके साथ? आप पढ़े लिखे नहीं है लगता है, कानून है ये। जुडिशियल इंक्वायरी घोषित करिए और उसके बाद सौंपिए, हम विश्वास करेंगे उस पर। हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए। आपको विश्वास नहीं है न, तो आपके राहुल गांधी को केंद्र पे विश्वास है। अभी ये जलेबी मत बनाइए। राहुल गांधी की बात करेंगे तो मोदी की बातें करने लगेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आदिवासी को मारा है उसकी बात करिए आप। जब राजीव गांधी पे आपकी राहुल गांधी पे इच्छा हो उसकी भी बात कर लेना। अभी आप जो है इस मौत पे बात करिए जो आदिवासी की हुई है। आपको तो आपके 4 विधायक जो कहेंगे आपको उसकी बात गाने मत गाइए, गाने मत गाइए, गाने मत गाइए, गाने मत गाइए, काम की बात करिए। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके अगर आप बोलेंगे तभी बात समझ आ पाएगी। अगर एक साथ बोलेंगे तो इस बहस का, इस चर्चे का कोई बद्दा नहीं रह पाएगा। सीमा जी, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है जी, इनको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है। एक गृह मंत्री को जो बात बोल रहे हैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहे हैं, इनको उन पे विश्वास नहीं है। फील्ड में पहुंचे नहीं है, जनता के बीच गए नहीं है। चलिए, लेकिन ये निर्णय निष्कर्ष पहले दे दिया, निर्णय पहले तो चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट। सवाल यहाँ पर ये है फाइनल कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या आदिवासी सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं या फिर सरकार उनकी तरफ पुख्ता तौर पर ध्यान दे भी रही है? भूपेंद्र जी, पहले आप ही से। आदिवासी ना तो इनका वोट बैंक है ना बनेंगे, और आदिवासी जो है उनकी अपनी अस्मिता है, वो किसी की वोट बैंक नहीं है। वो न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से, सरकार उसमें फेल हो रही है। इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। दूसरी चीज ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये कानून कह रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें जुडिशियल इंक्वायरी इन्हें कराना चाहिए। क्या ये करवा, इनने घोषणा की है क्या? नहीं की तो घोषणा करें जुडिशियल इंक्वायरी की। और कंपनसेशन जो दिया जाता है, जो इन्होंने घोषणाएं की है 10 जगह पे जाके। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, वक्त की थोड़ी सी कमी। सचिन जी अपनी बात पूरी करें जल्दी, फाइनल कमेंट। वक्त की थोड़ी सी कमी। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर सवाल कई सारे उत्पन्न होते हैं। खासतौर पर सवाल ये कि आखिर आदिवासियों को और ये जो पूरी महू की घटना हुई इस पर न्याय कब तक मिलेगा? हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जांच के बाद जो भी चीजें सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष इन तमाम जवाबों से यहां पर नाखुश नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आदिवासी समाज को लेकर के जो कि वोट बैंक का पूरा सवाल यहां उठाया जा रहा है, क्या सिर्फ वोट बैंक या सच में सरकार की तरफ से उन पर ध्यान भी दिया जाएगा? फिलहाल बड़ी बहस के मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।